Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govind Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva Pitmat Swami Sakha Hamare Pitmat Swami Sakha Hamare He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murare He Nath Shri Krishna Govind Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva Pitmat Swami Sakha Hamare He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda अधर पे बंसी हृदय में राधे अधर पे बंसी हृदय में राधे
बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं भले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं भले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, गीता में उपदेश सुनाया। धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तो कर मत फल रख, कर्म तो कर मत रख फल की इच्छा। यह संदेश तुम्हीं से पाया, यह संदेश तुम्हीं से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री प्रिया प्रियतम की जय, श्री वृषभानंदनी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री
निताय गौर हरि बोल। तो वृंदावन धाम की जय, ब्रजरानी राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कल हम लोग पढ़े थे प्रबोधानंद सरस्वती पाद का रचित ग्रंथ वृंदावन महिमामृत। वृंदावन कैसे रहा जाता है, किस भाव से, ये वर्णन कर रहे हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, लीला और धाम, ये चार वस्तु है। चारों कहने के लिए चार है, लेकिन है एक ही तत्व। धाम में रहने से नाम, रूप और लीला, ये तीनों की प्राप्ति हो जाती है। यही प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं। जहां भी भ्रमण करने जाएंगे तो लीला स्थल ही है। भगवान ने यहाँ ये लीला किया था, दधी चुराया था, रास किए थे, पुतना का वध किए थे, अघासुर का वध किए थे। तो ये धाम में रहने पर चारों वस्तु प्राप्त हो जाते हैं। धाम, नाम, रूप, लीला और धाम। यहाँ का जो भूमि है वो कांचनमयी है, दिव्य है। कहते हैं वंदे कांचन दिव्य कांचनमयी कांचन महानीलम। वृंदावन का कैसा रूप है, तो कहते हैं कि यहाँ स्वर्ण लतिका राधा रानी है और नीलमणि श्री कृष्ण है। नीलमणि और कांचनमणि। यदि आपको विश्वास नहीं तो यहाँ का एक रज लीजिए, तो रज में एक गोरा मिलेगा, एक काला मिलेगा। वृंदावन का यमुना जी के तट पर जाइए और बालू उठाइए तो एक चमकता रहेगा और एक श्याम वर्ण का होगा। वंदे कांचन दिव्य कांचनमयी कांचन महानीलम। और विद्युत मणि स्थल है। स्थल कैसा है, तो दिव्य विद्युत मणि। विद्युत कहते हैं बिजली को, चमकने वाली। वृंदावन धाम है। हम लोग आज देखे परिक्रमा में एक लिखा हुआ था ऐसे कि वृंदावन के दिव्य प्रकाश जिसको प्राप्त हो गया तो उस प्रकाश के आगे सूरज चंद्रमा भी खद्योत के समान हो जाते, क्योंकि यहाँ पर नील पीत जोड़ी का दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उसका आश्रय कौन है, तो वृंदावन था। बात बनी ना, कैसे भली बात। यदि तुम्हारा पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ का सार यही है कि ब्रजवास करो। सके तो वृंदा विपिन बस। हाँ, सके तो वृंदा विपिन बस। आयु विहात। दीवाल पर लिखा था कि सके तो वृंदा विपिन बस। यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो वृंदावन का वास कर। एक एक क्षण तुम्हारा उम्र जा रहा है, यह बात बन गया है। अब दूसरा जगह दूसरा जन्म में बने कि नहीं, हमारी वासना अवसात न जाने कहाँ शरीर मिल जाए। अमेरिका कनाडा में कहीं मिल जाए, कहीं नरक में मिल जाए, कहीं चंद्रलोक में, सूर्य लोक में, कहाँ मिल जाए। अभी बात बनी हुई है। भली बनी यह बात, भली बनी यह बात। अभी बात बन गया है। क्या बन गया है, पास मिल गया। मानुष तन वृंदा विपिना। रसिकन को विव रसिकन को संग। एक बात बन गई है। दिव्य वृंदावन का अद्भुत भूमि है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं श्री वृंदावन भूमि में रसचित ज्योतिर्मदीय अद्भुता। अद्भुत वृंदावन का ज्योति प्रकट हो रहा है। इस वृंदावन का तुम वास कर। तो यहाँ पर क्या है, तो कह रहे हैं कि अनंत महारस का भ्रमर निकल रहा है। जैसे समुद्र में भ्रमर पड़ता है ना, वैसे यहाँ कहीं कहीं
आप वृंदावन में ब्रज में घूमिए तो भीड़ लगी हुई, कहीं गिरिराज जी में, कभी वृंदावन में, बरसाना में, नंदगांव में, यहाँ भक्ति की भीड़ लगी हुई। ये द्वीप निकल रहा है और सब जगह जहां जाएंगे तो वहां सब कीर्तन कर रहा है, राधे राधे श्याम श्याम, कुछ कुछ कर रहा है कीर्तन। अन्य धामों में ये विशेषता नहीं, अन्य धामों में जाएंगे तो ये रस नहीं मिलेगा। यहाँ आनंदकारी राधा कृष्ण महारस में मदान्ध होकर के सर्वांग से विलुठन करने वालों को अद्भुत शोभा सौभाग्य निधि स्वरूपा ऐसे दिव्य वृंदावन का तुम स्मरण कर। श्री सौभाग्य निधि स्मरामि सततम वृंदावने या नियम। ऐसा तुम्हारा सौभाग्य प्राप्त हो गया है, वृंदावन में रहो तो ऐसे वृंदावन का तुम स्मरण कर, दिव्य वृंदावन। वृंदावन में संत महात्मा क्या करते हैं, यहाँ पर बैठ करके क्या करते हैं, तो कहते हैं अष्टजाम करते हैं, 24 घंटा प्रिया जी की लीला में रहते। तो यहाँ कौन सी लीला का स्मरण करना है तब बता रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती आगे वाले श्लोक में। राधा कृष्ण सुकेली तल्प रचना लोलाली वृंदम रसाद। यहाँ पर सखी सहचरियां वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करके खूब सुंदर सुंदर पुष्प का चयन करते हैं। और पुष्प क्या करती हैं तो प्रिया जी की सज्जा लगाती है। सुकेली तल्प रचना, आप जाएंगे निधिवन में तो पुष्प की सज्जा लगा हुआ है, सेवा कुंज में पुष्प की सज्जा लगा। ये किशोरी जी की सखिया, ऐसा तुम स्मरण कर। राधा कृष्ण सुकेली तल्प रचना लोलाली वृंदम रसाद। लोलाली वृंदम, अकेले राधा कृष्ण नहीं है, उनके साथ सखियां भी। अवे श्याम सुंदर क्या करते हैं तो वेशोन्मत्त मृगम द्विजम द्रुमलता वृंदम महामोहनम। ये सखी लोग प्रियतम को खूब सुंदर श्रृंगार करती है, भेष सुंदर बनाती है श्याम सुंदर का। देखिए यही महात्माओं का समय ऐसे ही बीतता है, बैठ जाएंगे और बैठकर चिंतन करने लगेंगे। सब सखियां मिल करके प्यारे श्याम सुंदर को वन के पुष्पों से श्रृंगार किए। पुष्प से ही भगवान का कान का कुंडल बना देती है, नाक का नकबेसर बना देती है, माला बना देती है, पुष्प का ही सब कुछ बना देती। अब भगवान का जब वेश ऐसा होता है तो वेशुन मत्त मृगम द्विजत द्रुमलता वृंदम महामोहन। उस भेष को देख करके कौन कौन उन्मत्त हो जाता है तो मृग गैया उन्मत्त हो जाती है, मृगा। श्याम सुंदर के रूप को देखकर भृग लोग, द्विज द्विज कहते हैं पक्षी को। अरे सखी तू कहती है हमको प्रेम हुआ है, प्रेम तो इन पक्षियों को हुआ है। देखो देखो, जब से प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन की है तब से मुनि जैसी शांत हो गई है। जुगल गीत में गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर के इस रूप को देख करके दुर्मलता वृंदम महामोहन। श्याम सुंदर के श्री रूप को देख करके पेड़ पौधा सोचता है कि अरे ये तो श्याम सुंदर हमारे पास होकर के निकल रहे हैं, तो हमारे दृष्टि से तो ओझल हो जाएंगे। तो जो चल है सचल अचल है वो चल हो जाता है, पेड़ चलने लग जाता है। श्याम सुंदर को देखकर जमुना की धारा रुक जाती है, पवन रुक जाता है, स्थावर जंगम हो जाता है, जंगम स्थावर हो जाता है। जो सचल अचल हो जाता है और अचल सचल हो जाता है। भगवान राम के रूप को देख करके क्या हो गया, पत्थर पिघल गए और आदमी जड़ हो गए, है ना। तो वैसे ही बेसुन मत्त मृगत द्विज द्रुमलता वृंदम महामोहन। ठाकुर जी अपने रूप से सबको मोहित कर रहे हैं। दिव्यानेक निकुंज पुंज रुचिरम दिव्यो रत्नस्थली। ये वृंदावन में क्या है तो दिव्य कुंज है, एक कुंज नहीं है,
बहुत से कुंज है। ललिता सखी का अलग कुंज है, रंग देवी जी का अलग है, सुदेवी जी का अलग है। राधा रानी का एक भी कुंज नहीं, राधा कृष्ण का एक भी कुंज नहीं। तो अपने सखियों के कुंज में दिव्यानेक निकुंज पुंज रुचिरम दिव्यो रत्नस्थलिया, ऐसे दिव्य वृंदावन का क्या करो तो रम्यम दिव्य सरह सरिन मणिगिरी ध्यायामि वृंदावनम, तुम ध्यान कर ऐसे वृंदावन का। रम्य दिव्य सरोवर है, दिव्य नदी पर्वत है, रम्य स्थली है। सरह कहते हैं सरोवर को, मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है, प्रेम सरोवर है, मान सरोवर है। यहाँ रम्यम दिव्य सरह, बहुत रमणीय दिव्य सरह, सर माने सरोवर, सरोवर। वृंदावन के पास कौन सरोवर है? मान सरोवर। जमुना उस पर मान सरोवर। और राधा को, और गिरिराज जी में कौन सरोवर है? कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर है। और चंद कौन? चंद सरोवर, चंद सरोवर। मही सरित है जमुना जी, गिरी गिरी है गिरिराज गिरी। इतना चीज का ध्यान कर, ध्यायामि वृंदावनम। यदि तू वृंदावन का ध्यान करते हो तो इतना चीज का, रम्यम दिव्य सरह सरिन मणिगिर ध्यायामि वृंदावनम। प्रबोधानंद सरस्वती, कुछ लोग कहते हैं यही पंचकोशी वृंदावन है, लेकिन ये कह रहे हैं इस वृंदावन में दिव्य सरोवर है, दिव्य सरिता है, जमुना जी हैं, और दिव्य गिरी है। गिरी माने गिरिराज जी, गोवर्धन है। ध्यायामि वृंदावन, ऐसे वृंदावन का ध्यान कर। इस मणिमय पर्वतों से भूषित इस महामोहन वृंदावन का मैं ध्यान करता। ये वृंदावन के सरोवर को, पर्वत को देख करके श्याम सुंदर को क्या होता है तो कहते हैं माद्यक श्री कृष्ण राज्यम मद कलक कल सकल स्थान संचारिष्ट। ये राधा कृष्ण उन वस्तुओं को देखकर, स्थावर जंगमात्मक जीवों को देखकर, या उनके मधुर ध्वनि को सुन करके, पशु पक्षियों के मधुर ध्वनि को सुन करके ये श्याम सुंदर क्या हो जाते हैं तो उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के भाव को देख करके उन्मत्त हो जाते, मतवाले हो जाते। ऐसा रूप ठाकुर जी। और यहाँ पर श्याम सुंदर उन लोगों को सेवा करते हैं। देखिए वृंदावन क्या है तो कहते हैं कि यहाँ पर चंद्र तारा वस्त्र भूषण उद्भासित हो रहा है, जहाँ तत्कालिक चंद तारादि की ममता जनक है, जो अति मद विवश होकर गोप बालाओं से सुशोभित है। चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तदधाम वृंदावन। हम लोगों का आराध्य कौन है तो ब्रजेश तनय, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। वो भगवान कहाँ है तो तदधाम वृंदावन, उनका धाम वृंदावन है। तो वृंदावन में ठाकुर जी क्या करते हैं तो रम्या काचिद उपासना वरवधू, वे ब्रज गोपियों से उपासित है। ये ठाकुर जी को पूजा करने के लिए इंद्र ब्रह्मा और शिव की आवश्यकता नहीं है। रम्या काचिद उपासना वरवधू, ये वर वधू है, ये दुल्हा है। श्याम सुंदर खूब सज धज करके रहते हैं। अजीन श्री कृष्ण को उपनिषद भी नहीं जान पाते, वेद की ऋचाएं भी नहीं जानते। उनको गैया जान जाते, कीट पतंग जान जाते। वेद उपनिषद ब्रह्म का निरूपण करते करते नेति नेति कह करके थक जाते हैं, उसी ब्रह्म को गैया चाट लेती है। ये वृंदावन की गैया क्या है, ठाकुर जी को चाटने लगती है, मोर नृत्य करके करता है आशा। वे लोग जानने में असमर्थ हैं, लेकिन ये लोग वृंदावन को समझ जाते हैं। ये है दिव्य श्री परिजात्यादि रुचि बनई शोभायमानन मते।
ये दिव्य रुचि से प्रेम से उन्मत्त होकर के वृंदा टवी है। इस वृंदा टवी को जो कोई जान नहीं सकता है, अटवी, ये वृंदा टवी, उस वृंदावन को दिव्य बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं जान पाते हैं, और उसको ये वृंदावन में रहने वाले लोग जान जाते हैं, जो भी घूमते हैं। हे भ्रातः, अब संसारिक लोगों को कहते हैं, तुम लोग कहाँ घूम रहा है? अरे तुम अधिक पैसा कमा कर क्या करेगा? विपत्ति में ही तो फंसेगा। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अब धनिकों को देख करके जो अनावश्यक इधर उधर घूम रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, कनाडा घूम रहे हैं, उन लोगों पर दुख आ गया। प्रबोधानंद सरस्वती वो अब कह रहे हैं, अस्मिन् दुस्तर घोर संसृत तरौ तापत्रयेणानिशम्। इस दुस्तर घोर संसार रूप तरु के तरु से तू दिन रात त्रिताप में तू बड़ा जल रहा है। अच्छा, घूमने से कहीं तुझको शांति मिलती है क्या? तो कहते ना ना ना, तू जल रहा है। कोई धन के लिए जल रहा है, कोई स्त्री के लिए जल रहा है, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए जल रहा है। ये बाहर के लोग क्यों क्या कर रहे हैं? अच्छा, उनको रहने के लिए चाहिए कितना? थोड़ा तो जगह चाहिए, 2 रोटी चाहिए, लेकिन उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? तो यस्मिन् दोस्तर घोर संसृत तरौ तापत्रयेणानिशम्। घोर संसृत चक्र में पड़ करके तू रात दिन तापत्रय में जल रहे हो। दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिताप में तुम अनिशम जल रहा है। इसीलिए तुम थोड़ा सा भी शांति, बिंदु मात्र भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही। भ्रातस्त्वं क्लिशितोवती न मनाक् प्राप्नोति संदुक्षण। इतना प्रयत्न करने के बाद भी तुम कष्ट में जल रहे हो। एक छोटा सा बिंदु मात्र भी तुझे शांति नहीं मिल रहा है। ऐसी भी बात नहीं कि तू साधन करके तू इस वस्तु को प्राप्त कर लेगा, और शास्त्र महाप्रसिद्ध हरि कथादि को भी तुम नहीं जानते हो। चलो, इसमें मन नहीं लगता है तो भगवान की कथा सुने, तो कथा में भी तो तुम नहीं जानता है, क्या सुनेगा? देखो, कथा कहने वाले की भी है, जो पैसा पर कथा करेगा, चाहे प्रतिष्ठा इत्यादि, तो वो कथा होगी नहीं। तो ऐसे महत्पुरुषों का संग भी नहीं है। तब तुम क्या करो? तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, नैकम साधनमस्ति शास्त्र महदा ख्यातम तवा ख्यातुमं अंतश्चिन्तय तद्वरे प्रियतनो वृंदाटवी शाखिनः। इसलिए तुम्हारे पास कोई साधन भी नहीं है, न कोई शास्त्र का ज्ञान भी है, इसलिए तुम वृंदावन प्रकट है अभी पृथ्वी पर। ये वृंदावन धाम अभी है। ये वृंदावन भी कभी कभी नष्ट हो जाता है, चला जाता है। कैसे चला जाता है? बहुत दिन के बाद ध्यान में धाम भी नष्ट हो जाते हैं। अभी तो भगवान का है 5000 वर्ष ही हुआ, रसिक महापुरुष अभी हुए। जैसे कलयुग में 5000 वर्ष के बाद गंगा जी चली जाती है, जमुना जी चली जाती है, ग्राम के देवता लोग चले जाते हैं, धाम की शक्ति भी चली जाती है, ये प्रकट हो जाती है। तो कहते हैं नहीं नहीं, अभी वृंदावन प्रकट है, अभी वही रस है, तुम यहाँ आ जाओ। अंतश्चिन्तय तद्वरे प्रियतनु वृंदाटवी शाखिन। तो वृंदावन में आकर क्या करें? किसी मंदिर में जाएं, कहाँ जाएं? तो कहते ना ना, मंदिर में मत जाओ, वृंदावन में आकर किसी वृंदाटवी शाखिना, किसी वृंदावन के वृक्ष का शरण ले लो। ये वृंदावन में रहना है तो क्या करें? तो कहीं किसी वृंदावन में वृक्ष के पास आकर अपना आसन लगा लो, जल डालो, भूख लगी तो खा लो। वृंदावन में वृक्षों का शरण करो। तो वृक्ष को क्यों
शरण ले तो ये बिना पर्दा के इनके नीचे ठाकुर जी की लीला चलती है। और जगह तो पर्दा लगता है लेकिन पेड़ों के नीचे, कुंज के नीचे कोई पर्दा नहीं है। ये लोग अनावरण बिना पर्दा के प्रत्यक्ष भगवान की लीला का दर्शन वृक्ष लोग करते हैं। इन वृक्षों का तू ध्यान कर बस। तो यहाँ कौन सा ध्यान करे, क्या लीला चलती है? तो भज विमल मनोभूवि ज्योतिरेका। यहाँ गौर श्यामात्मक अति मधुर विग्रह श्री राधा कृष्ण के परम अनुपम प्रणय के परम पात्र स्वरूप यह चित्र निर्मल काम बीजात्मक चिद ज्योति समुद्र प्रकृति दे दीप्यमान जो वृक्ष लता हैं, ये वृंदावन में प्रकट हुए हैं, उन्हीं का तू भजन कर। अच्छा, वृंदावन में आकर के वृक्षों में जल डालना, उनको सेचन करना, ये सेवा हो जाती है, ये भगवान की सेवा हो। वृक्ष की जो सेवा है भगवान की सेवा। अरे इन वृक्षों का दर्शन बड़े बड़े मुक्तात्मा पुरुषों को भी नहीं हो पाता है। हम लोग भी कोई मानसी सेवा करता है तो वृंदावन के ध्यान करते हैं। तो वृंदावन का ध्यान क्या करना है? तो वृक्षों का ध्यान करते हैं। लता पता कुंज निकुंज से परिवेष्टित है, नदी सरोवर तड़ाग है, उसमें प्यारे श्याम सुंदर विहार करे, यही तो ध्यान करते हैं। तो अब आंख क्यों मुद रहा है? वृंदावन में अब नेत्र मुंदना क्या है? ये सब वृक्ष लता का ध्यान कर। यही तो अब तुम मानसिक में ध्यान करते हो वृक्षों के, यहाँ तो प्रत्यक्ष है, इन्हीं की सेवा करो, यही कहते हैं। इन भूमि में वृक्ष गणों की मन से चित्तु चिंता कर, सेवा कर। वृंदावन धाम में भाव पूर्वक जिसके प्रति भी कामों की इच्छा होकर इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। ये प्रियालाल घूम रहे हैं। और यहाँ पर रहने की क्या तरीका है तो अब बता रहे हैं कि अब किस रहनी से रहो। वृंदावन में रहना है तो कहते हैं कि सर्वोत्कर्ष दायी भव सततम मय नीच नीच स्वयं स्यात्। वृंदावन में रहना है तो सबको बड़ाई करके रहो, अमानी न मान देना, अमानी बनकर रहना। वृंदावन में रहना है सबको मान देकर और मान न लेने की इच्छा रख करके। अच्छा, मान लेने की इच्छा होगी तो वृंदावन बड़ा कष्ट होगा महाराज। इसलिए जितने भी महत्पुरुष लोग वृंदावन का आश्रय लिए तो ये लोग अमानी बनकर रहे, सबको बड़ाई दे और स्वयं सदा नीचाति नीच होकर के रहे, आप अमान। वृंदावन रहना है तो ऐसी तरीका बताए। वृंदावन में घूम रहे हो तो सबको सम्मान करो, जो भी आए हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। आज यदि वो तुझको सम्मान करे तो मत लो, अमानी बन जाओ। एवं वृत्ति धीमन अधिवसत मधुर धाम वृंदावनाख्यम। हे बुद्धिमान, इस भाव से वृंदावन नामक राधा धाम में वास कर। इस प्रकार तुम रह करके वृंदावन में वास कर। मान और अपमान को समान जानकर, प्रशंसा एवं कोटि दुर्वचनों को एक समान समझकर, भोजन की अप्राप्ति तथा महासंपत्ति की प्राप्ति में तथा शत्रु मित्र में समान रह करके इस भावना से युक्त होकर के वृंदावन वास करो। श्रीमद् भागवत में भगवान एकादश स्कंद में बताए हैं कि यदि वृंदावन में रह रहे हो तो यदि तुझको कोई गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, थूक दे, मूत दे, फिर भी किसी में दोष न देख करके ब्रह्मात्मक सब प्रभु की लीला चल रही है ऐसे करके तू वास कर। ये वृंदावन में रहने की तरीका है। इतना अपमान सह करके ब्रज में रहो और उसमें भी आनंद से रहो। इतना दुख देकर भी वृंदावन हमको अपने पास रख रहा है, ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे जैसा पापिष्ट इस वृंदावन में रह सकता है क्या? लेकिन ये कितनी भारी कृपा है वृंदावन की, हमको रख रहा है। अब देखो वृंदावन में रह रहे हो तो किसको नहीं देखना है, अब बता रहे। वृंदावन में रह रहे तो कांतस्त्वंग मात्र संछादित विकृतितम स्त्री मया मेध्य पिंडम
यदि वृंदावन दर्शन करते समय सुंदर स्त्री दिख गई और तुझको यदि काम दृष्टि से दिख रही है, तब सोचो कि इसकी जो सुंदर त्वचा है, ये मल मूत्र और पीप का ही थूकने वाला वस्तु ही लेप करके बड़ा सुंदर करके हमारे पास, उसमें तुम महत बुद्धि मत रखो। ये शरीर को देखकर ही तो लोग आकर्षित होते हैं। तो शरीर है क्या? पंग मांस रुधिर स्नायु, इसमें मांस है, रुधिर। भाई ये देखने से नहीं, ये कृपा से ही आता है। ये भगवान स्त्री भगवान विष्णु माया प्रबल है, भगवान विष्णु की प्रबल माया है। दृष्टैव मोहम गता, केवल देख कर ही लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तब प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि सुंदर त्वचा द्वारा ही केवल आच्छादित, ये ऊपर से केवल त्वचा को आच्छादित किया गया है, लेकिन भीतर क्या है? तो अपवित्र देह, पिंड, थूकने वाले। यदि खूब सुंदर है स्त्री को, ब्लेड से देख लिए क्या अंदर भरा पड़ा है। जिस स्त्री को देखकर तुम आकर्षित होकर के जीवन चौपट कर देता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है, तो किस पर तुम आकर्षित हो रहे हो? यदि तुझको विश्वास नहीं तो देख लो, थोड़ा सा ब्लेड करके देख लो, उसमें खून निकलेगा, फिर पीप हो जाएगा, फिर दुर्गंध मल निकलेगा। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, स्त्री मया मेद पिंडम थुत कुर्बांथन विवश सुत सुहित बांधवान वृत्ति। माने स्त्री को इस रूप में देखो, और उस समय यदि अर्थ मिलता है तो उसको अनर्थ रूप में देखो। यदि इस अवस्था अर्थ को अनर्थ रूप में, और पुत्र सुहृद बांधवों को बंधन रूप जानकर, ये वृंदावन में रहना है तो ऐसा देखा कि जब तुम्हारा पुत्र आ गया, बेटा आ गया, संबंधी आ गया, तो उसको कैसे समझना है? बंधन रूप, बांधने के लिए आ रहा है, जेल में डाल देगा हमको। और मिष्ठान आदि खाने वाले वस्तु यदि मिल गया, रसगुल्ला, राजभोग यदि मिल गया, तो ये समझना कि हमको भयंकर दुख देने के लिए। देखने में तो खाने में अच्छा लगेगा, कि इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। तो जो मिष्ठान है, अच्छा जो भोग है, उसको समझो कि विपत्ति अब आ गई। जीव तो मानेगा नहीं, लेकिन इसका परिणाम तो दुखदायी होगा। मान मिष्ठान आदि खाने में कष्ट मानकर और उज्जवल वस्त्रादि तुम्हारा से शरीर कांप रहा, खूब चमचमाता हुआ, खूब महंगा कपड़ा इत्यादि मिल जाए, तब उससे शरीर कांप उठे, अरे बाप रे, क्यों पहनना पड़ रहा है। और आगे पीछे जो शिष्य भृत्यादि की तरह विनीत होकर के, और रहना कैसे है वृंदावन में, तो अपने को सबका शिष्य समझकर, सबका नौकर समझकर, तब तुम वृंदावन का वास करो। वृंदावनम भो, ऐसे वृंदावन में रखो। इस प्रकार रह करके राधा रमण पदाम्बुज मथुरिमः सिंधु अनंत पारस, इस प्रकार अनन्य भाव से वृंदावन का जो भजन करता है, एकमात्र वही राधा रमण के चरण कमलों के अपार माधुर्य सिंधु का अनुभव प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई वृंदावन में रह रहा है तो समझना वो वही उस आनंद को प्राप्त करेगा। साधन यही है। वृंदावन में रह करके भजन का कोई साधन नहीं, क्या नहीं करना है इसको देखना है। भजन तो स्वाभाविक, भजन साधन का सार तो वृंदावन मिल गया, अब क्या भजन करेगा तुम? समस्त साधन का सार क्या है? ब्रज भूमि क्या है? फल रूप से वृंदावन, सब तीर्थ है साधन, और वृंदावन क्या है? फल भूमि। अब फल तुझको प्राप्त हो गया, तो फल मिल गया तो कैसे फल खाया जाता है बता रहे। फल को अब मिल गया, कैसे जाएगा? तो अपमान सह करके, अब अमानी बन करके मान देना, ऐसे रह करके वृंदावन में। तो वृंदावन में रहते समय हम तो कुछ बोले बिना रह नहीं सकते हैं, कुछ बोलने का मन करेगा तो कहते हैं वृंदावन गुण कीर्ति प्रति रसना में नरी नरी नती।
अब यदि तुझको गाने की इच्छा है तो वृंदावन के गुण को गाओ, तो वृंदावन की महिमा गाओ। हे वृंदावन, हे वृंदावन। वृंदावन राधा रानी का एक नाम है, राधा रानी का एक नाम है वृंदावनी। वृंदा वृंदा राधा रानी का नाम। तो यहाँ पर राधा रानी का कीर्ति का गान करो, नाचो। हम लोग अभी जा रहे थे तो एक गाना चल रहा था, चूड़ीहारी बन के आए। देखिए ठाकुर जी की लीला चल रही है। श्याम सुंदर चूड़ीहारिन बनकर आए। अच्छा, बिग चूड़ीहारिन स्वकिया में हो नहीं सकता है। ये रस की निष्पत्ति वृंदावन धाम है ना, यह रस देता है। तो प्रिया जी से मिलने के लिए ठाकुर जी चूड़ीहारिन बन गए, लीलहारिन बन करके आए। तो वृंदावन की गुण की कीर्ति का गान करके मेरी रचना हमेशा नृत्य करे। यह धाम सबसे ऊपर विराजमान है, इस बात को जानने वाले व्यक्ति का संग करे। ऐसे लोगों को संग करे कि वृंदावन सर्वोपरि है। और जब तुम समझ जाएगा कि वृंदावन से बढ़कर कुछ है नहीं, हमको इसी जीवन में वृंदावन प्राप्त हो गया है, तो कहते हैं ऐसे रह करके वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकते। जब हमको फल मिल गया, अच्छा मणि हाथ में आए और मणि को कोई फेंक दे, इसका मतलब मणि जानता नहीं, देखा नहीं। मणि यदि समझ जाएगा तो क्या क्यों तगेगा। अब वृंदावन विदुरास तामसा वृंदावनेश्वर से, वृंदावन की कथा से दूर रही और वृंदावनेश्वरी की तथा उनके सखियों को तो कहना ही क्या। वृंदावन के एक वृक्ष का एक पत्ता का भी समस्त जगत को मुक्त करने वाला है। कहते हैं वृंदावन में रह करके वृंदावन चंद्र की कथा की तो बात दूर रही, उनको सखियों की क्या कहना है। वृंदावन के वृक्ष के एक पत्ता का भी यदि तू ध्यान कर लेगा तो तुम समस्त जगत को मोहित कर लेगा। देखिए वृंदावन की पत्ते की ध्यान करना है। तुम यहां पर रहकर कर्म जोग मत कर, यहां पर अब जोग गोग नहीं करो। जोग किस लिए लोग करते हैं? शरीर की स्वस्थ रखने के लिए। कहते हैं कि वृंदावन में सत्कर्माणि कृतानि श्री हरि राधा श्रुतोपनिषद आमृति वृंदारण्य जदैव संकल्पितो वासा। तुम कर्म जोग और विष्णु का भजन मत कर। वृंदावन में आकर के अब जय जगदीश हरे गाने की क्या जरूरत है? यहां पर आकर के विष्णु और कर्म जोग की बात मत कर। अरे भजन तो छोड़ो, इनकी बात भी मत सुन, ऐसा सत्संग भी मत सुन कर। वृंदावन में जैसे कैसे वास करने से तू परम पद को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा, इसमें तू कुछ भी संशय मत कर। अच्छा एक बात और कहते हैं यदि कोई यहां रह करके और केवल इतना नियम कर ले कि मैं मृत्यु पर्यंत श्रीधाम वृंदावन का वास करूंगा, यह संकल्प करते ही तुम्हारे सारे समस्त सत्कर्म हो गए। अब तुझको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। यहाँ की साधना केवल यही है, वृंदावन में आकर के और हाथ में जमुना जल ले ले और संकल्प कर ले कि अब मृत्यु पर्यंत तक वृंदावन को छोड़ूंगा नहीं। तो अब तुम्हारा जितना साधन हो गया, साधन का फल मिल गया। ऐसे यदि करते हैं तो। और वृंदावन श्री हरि की आराधना भी हो गई और उपनिषदों का श्रवण भी हो गया। अच्छा हम लोगों को कल एक महात्मा मिले थे ना, सनातन गोस्वामी के, उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि हम रोज जमुना जी में स्नान करूं, एक ही साधन। हमसे पूछ रहे थे और क्या मैं साधन करूं? माने कि साधन का फल मिल गया, अब क्या साधन करेंगे? साधन का फल वृंदावन मिल गया, अब क्या साधन करना है? वो कहते थे कि हम लोग मैं नियम लिया हूं कि रोज जमुना जी में स्नान करूंगा। तो जमुना जी में रोज स्नान करूंगा, इतना नियम लेते ही अब सब जगह जाना बंद। हाँ? अच्छा तुम वृंदावन का संकल्प कर लिया,
और कदाचित वृंदावन से तुझको बाहर जाना पड़े तो चिंता मत करो, ये दयालु वृंदावन ही तुमको खींच लाएगा। क्योंकि ये आदमी का पकड़ ढीला है। आदमी आज प्रतिज्ञा करेगा, कल तोड़ देगा, लेकिन वृंदावन का तो प्रतिज्ञा साधारण नहीं है। तुम यदि प्रतिज्ञा कर लिया, आशा व्यधा ही वृंदा विपिने वासाय यत्नोध्ययी यदि मदंग वही स्यात् वृंदा विपिनम कृपालु पालयेदपि। यदि तू वृंदावन संकल्प करके किसी कारणवश तुझको वृंदावन से बाहर जाना पड़े तो समझ लेना एक वृंदावन बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, वो तुझको वहां रहने नहीं देगा। एक लड़का है बांग्लादेश का, मुझे मिला बांग्लादेश का, वो कहा कि महाराज हम तो ऐसे ही वृंदावन आ गया, अब वृंदावन आने के बाद फिर बांग्लादेश गया तो हम मन नहीं लगा, हम फिर मुझको मन ही नहीं लगा, फिर मुझको आना पड़ा। तो ऐसे श्री वृंदावन शोभा वर्ति लोभा विराधिकाब्देव। शास्त्रों का विचार भी किया है, गुरु गणों की सेवा भी कर ली है, किंतु मैं तो बार बार यही देखता हूं कि वृंदावन ही सार वस्तु है। प्रबोधानंद शास्त्री कहते हैं विचारितानि शास्त्राणि गुरवः परिउपासिता। मैंने सारे वेद उपनिषद शास्त्रों को बहुत बार पढ़ा। प्रबोधानंद सरस्वती साधारण व्यक्ति ने 10,000 सन्यासियों के गुरु थे बनारस में, काशी में। वो कहते हैं कि विचारितानि शास्त्राणि गुरयः परिउपासिता। मैंने समस्त वेद पुराणों को बहुत बार पढ़ करके विचार किया कि स्वयं समीक्षितः भूयं सारम वृंदावनम पर, किंतु बार बार पढ़ने पर यही देखा कि वृंदावन ही सार वस्तु है। प्रिया प्रियतम के दिव्य लीलाओं से परिविष्टित श्रीधाम वृंदावन है, इसमें वास करना ही समस्त का अवसार हो गया। लोक धर्म विषयक वृथा सहस्र चिंताओं से तुम दुखी क्यों हो रहे? अब हमारा कर्जा है, हमारे पास वो है, अब तुम संसार की वस्तु को सोच करके क्यों तू दुखी हो रहा है? अरे श्रीमद वृंदावन में इस शरीर को रख कर बसा कर तुम सुखी हो जाओ। श्रीमद वृंदावने देह मिमम न्यस्य सुखिम भव। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि तुझको सुखी होना है तो बस एक ही उपाय कर लो, इस शरीर को वृंदावन में रख लो। अरे तुझ बाहर जाकर तुझे क्या मिलेगा, चिंता क्यों करता है? लोक धर्म विषयक सहस्त्र चिंताओं में क्यों दुखी हो रहे? तुम इस शरीर को वृंदावन वास करो। अच्छा, वृंदावन में तुम्हें किसी का संग करने की आवश्यकता नहीं, एवं शास्त्रोक्त कर्मों का भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि जिन्होंने अपने को वृंदावन के तृण समान समझकर कृतार्थ जान लिया है उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं। वृंदावन में आकर अब तुमको किसी का संग भी नहीं करना, न शास्त्र भी पढ़ना है, न शास्त्र में लिखे हुए कर्मों को करना है। वृंदावन में आकर के तुम अपने आप को तृण समझ जाओ, सबसे छोटा समझ करके यदि तुम रह लिया तो तुम कृतार्थ जान गए, तुम कृतार्थ हो गए। वृंदावन में रहना है कैसे? तो एकदम नीच बन के, बिल्कुल भिखमंगा बन करके ऐसे वृंदावन में रहेंगे तो वृंदावन में रहने पर तुमने सब कुछ जान लिया, सबका शेष हो गया। इस प्रकार वृंदावन में रहे और वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करे। महापुरुषों ने जो आया वो वृंदावन में इस रहने से यदि हम वृंदावन में धाम में रहते हैं तो वृंदावन अपना स्वरूप दे दिए। वृंदावन का स्वरूप क्या है? तो वही प्रियालाल का जो दिव्य सेवा है वो प्राप्त हो गई। यहाँ मंगला श्रृंगार होता है राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, उनका तुम दर्शन करो और वृंदावन में देखो ये क्या लीला चल रही है। देखिए वृंदावन में रहना है तो कैसे करते हैं। जहां जहां चरण धरन प्यारी जो नयनन पावड़े बनाओ।
वृंदावन में घूमते घूमते राधा रानी जहाँ जहाँ पैर रखती हैं तो वहां अपने नेत्र के पलकों को रख दो। हे प्यारी जीव, मेरी तो सदा यही अभिलाषा बनी रहती है कि जहां जहां आप अपने श्री चरण कमलों को रखती हैं वहां मैं अपने नयनों के पावड़े बनाता रहूं। जब आप वन बीथियों को होकर चलती हैं तो फूलों को चुन चुन कर मार्ग में पावड़े के रूप पुष्प दलन को बिछाया कर। ऐसा भावना। हे प्यारी जीव, जब आप रूप सिंहासन पर बैठ जाती हैं तो मैं चौर डुलाया कर। जिन पुष्पों की ओर आप देखें उसे चुन चुन करके आभूषण बनाकर आपके श्री अंगों में धारण कराऊं। हे प्यारी जीव, जब आप सेज पर विराजमान हो तब पुलकित हुआ आपके चरण कमल को सहलाया कर। जब आप रस भरी बातल में मेरी ओर ढूंढती है तो मैं बार बार बलिहारी जाऊं। इस प्रकार वृंदावन में रहने की तरीका यही है कि प्रिया जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन करे और वर्णन करते करते उन्मत्त हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन इत्यादि को वृंदावन में भेजे और वृंदावन में भेज करके इसी रहनी से रहने के लिए कहे। अब देखिए सब जितने भी गोसाई लोग हैं इनको रहने का स्थान कहाँ? गोपाल भट्ट जी का कहाँ है भजन स्थली? गोपाल भट्ट जी का भजन स्थली कहाँ है? नहीं देखे है ना? संकेत में उनका भजन कुटी। और रूप गोस्वामी का भजन कुटी कहाँ है? रूप गोस्वामी का भजन समाधि, उनका भजन कुटी है मदन टेर, नंदगांव में। टेर कदम देखे है ना? रूप गोस्वामी का भजन कुटी कहाँ है? टेर कदम। और गोपाल भट्ट जी का कहाँ है? संकेत में। अजीव गोस्वामी का कहाँ है भजन कुटी? भयगांव देखे है ना? यहाँ भी तो है ना, जगह जगह है। सनातन गोस्वामी का भजन कुटी कहाँ है? चकलेश्वर महादेव। चकलेश्वर महान का भजन कुटी है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन लोगों को आश्रय दिया कि वृंदावन में जा रहे हो तो वृंदावन इस रहनी से रहो। यही है अशेष राधा कृष्ण करे निवेदन, से तुम से यामी से नव संगम। वृंदावन में रह करके गोस्वामियों ने उसी रस का आस्वादन किया। राधा रानी कहती हैं कि तथापि अमार मन हरे वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु रह रहे हैं कहाँ? गंभीरा में, लेकिन उनका मन कहाँ लग रहा है? वृंदावन। वृंदावने उदय कराओ आपन चरण, ब्रजे तुम्हार संगे सुख आस्वादन, से सुख समुद्रे यहाँ नहीं एक कण। भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र जाते हैं तो वो भी बेचारे छटपटाते रहते हैं। भगवान भी वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए तो बेचारे विपत्ति में फंस गए, वहां से द्वारिका में गए तो और विपत्ति में फंस गए। इसलिए वृंदावन उदय कराओ आपन चरण। हे प्यारे, तुम जहां जाते हो वहां दुख ही मिलता है, इसलिए तुम कृपा करके वृंदावन को छोड़ो मत। अर्थात हे रसखान वृंदावन, मेरी और राधा रानी की जो केली चातुर्य धारा और काम तृष्णा निरंतर बढ़ती रहे और हम दोनों का प्रेम बंधन गाढ़ से गाढ़तर होता रहे, वह सब मेरी शक्ति का चमत्कार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भूमि को प्रकट किया और प्रकट करके गोस्वामियों को कहा कि यहीं जाओ। यहाँ पर प्रियालाल का जो दिव्य प्रेम है नित्य निरंतर बढ़ रहा है और यही यहाँ पर वृंदावन का स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही अधिकार दी। अपने को वृंदावन में रहना है तो सखी भाव से रहना, सभी में दासी भाव से। सभी एक सखी गुण यह अधिकार। ये वृंदावन में रहने का अधिकार किसको है? पुरुष रूप में मत रहो। वृंदावन में रहना है तो पुरुष बनकर मत रहो। पुरुष माने भोग्य बनकर, भोक्ता बनकर मत रहो, क्योंकि सभी एक सखी गण यह अधिकार
केवल यहाँ सखियों का अधिकार है। सखी बनकर रहेगा तो आनंद आएगा। सखी माने सेवा करने की इच्छा से रहो, लेने की इच्छा से रहेगा तो दुख होगा। और सखी हईते है यही लीला का विस्तार, और सखी से ही इन लीला का विस्तार होता है। यहाँ प्रिया प्रियतम का दिव्य लीला चल रहा है, तो अपने आप को क्या बनना है? सखी बनना है। और सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं है। सखी लीला विस्तारिया सखी अस्वाद, सखी ही लीला का विस्तार करती है और सखी ही इस लीला का आस्वादन करती है। तो वृंदावन में रहना है तो अपने आप को नीच बन करके, सबसे बड़ा नीच क्या है कि मैं सेवा करने वाली हूं, सेवा लेने योग्य नहीं। वृंदावन में सेवा लेना नहीं, क्योंकि साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण भी सखियों के पास आकर के कुछ सुख देना चाहते हैं। तो सखियां कहती हैं कि कृष्ण सह निज लीला नहीं सखीर मोहन। सखियों की कभी इच्छा नहीं होती है कि श्री कृष्ण हमारे साथ कोई लीला करे। कृष्ण सह राधिकार लीला जो कराए, निज सुख हईते ताते कोटि सुख पाए। कृष्ण लीला अमृत यदि लता सिंचन, निज सुख हईते पद पल्लवादेर कोटिया। बस आमार ईश्वरी हन वृंदावनेश्वरी। सखी भाव में रह करके, और हमारी ईश्वरी कौन है? तो ब्रजरानी राधा रानी है। और तार प्राणनाथ जानी भजी गिरधारी। और कृष्ण को भजन करना है तो कैसे भजन करेंगे? कृष्ण से हमारा क्या संबंध है? राधा रानी के प्राणनाथ है भज गिरधारी। हमारी स्वामी कौन है? राधा रानी। और राधा रानी के प्राणनाथ कौन है? श्याम सुंदर। यह समझ करके आराधना करना है। इस तरह वृंदावन में रहेंगे तो वृंदावन का ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा। वृंदावन का ऐश्वर्य है प्रिया प्रियतम दिव्य लताओं के साथ परिवेष्टित होकर लीला कर रहे हैं। यही वृंदावन का स्वरूप। वृंदावन के लता पता में श्याम सुंदर की लीला चल रही, बस यही वृंदावन। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की, ब्रजरानी राधा रानी की जय। जय श्री राधे। श्री निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।